माता जी को योग साधना भगवान बता रहे थे। माता जी को योग साधना बता रहे थे। अब आज जो है अपनी माता जी को अष्टांग योग के बारे में जानकारी देने वाले हैं भगवान। अष्टांग योग के बारे में बताएंगे कि अष्टांग योग आखिर क्या है। भगवान कहते हैं क्या कि योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिनां प्रसन्नं जाति सत्पथम। बोले माता जी अब मैं तुम्हें सबीज यानी ध्येय स्वरूप के आलंबन से मुक्त योग का लक्षण बताता हूँ। अब भगवान योग का लक्षण जो है बताना प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब जो है कमेंट आ रहा है, देख रहे हैं हम, स्क्रीन पे चल रहा है। जय कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जो कुछ भी है सबके प्रति शुभकामना है। भगवान ने बताना शुरू कर दिया। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना। ध्यान से सुनिएगा। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है उसका त्याग करना और शास्त्रों में जो धर्म अपने लिए बताया गया है उस धर्म का पालन करना। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। अपने किए प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए उतने में ही हमको संतुष्ट रहना। आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। अब आत्मज्ञानी है कौन? आत्मज्ञानियों के चरण की पूजा करना। तो अब स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माश्च निवर्तनम दैवालब्धेन संतोषम आत्म विचरणार्चनम। बोले आत्म संयमी कौन है? आत्मज्ञानी कौन है? तो अपना गुरु ही आत्मज्ञानी होता है। उसी को आत्म का बोध होता है। आत्मा को बोध गुरु को होता है और गुरु ही जो है आत्मबोध कराता है। इसलिए उसके चरणों की पूजा करना। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना और संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। जिसे संसार का जो है बंधन छूट जाए ऐसे धर्म में निवृत्त रहना। तो ऐसा धर्म कहाँ मिलता है? तो कथा में मिलता है। कथा के समय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यह कथा का शाश्वत नियम है। जब कथा में आप बैठोगे तो उस समय तक के लिए, जितना देर बैठे हैं उतने देर के लिए आपकी बुद्धि जो है पवित्र अवस्था में हो जाएगी और संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगी। कब? जब तन्मयता से कथा सुनेंगे तब। मन वाणी संसार के बंधनों को छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना। संसार के बंधन को छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना और पवित्र और परिमित भोजन करना। पवित्र और परिमित का मतलब जो सुपाच्य हो, जो पच जाए। जितना शरीर मांगे, 4 रोटी 5 रोटी मांगता है तो 4 ही रोटी खाओ। परिमित उसको बोलते हैं। 1 रोटी कम खाओ, 5 निवाला कम खाओ। परिमित भोजन करना और पवित्र भोजन करना, शुद्ध भोजन करना। निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, जहां भय न हो। मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना। कैसे? अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम
स्वाध्याय पुरुषार्चनम। सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना। तपस्या का मतलब धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना। वैसे मूल रूप से तपस्या का मतलब होता है तप माने बैठना, तप का मतलब बैठने से होता है। बाहर भीतर से पवित्र रहना और शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। शास्त्र का अध्ययन करते रहना, तो हम सब जो है शास्त्र का ही अध्ययन कर रहे हैं और इसी बहाने ठाकुर जी की पूजा भी कर ले रहे हैं। पता चलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे संपन्न होता है, विश्राम आने की तैयारी करते हैं, आरती होती है तो पता चलता है कि 10 लोग हैं तो भाग करके 4 लोग हो जाते हैं कि चलो आरती कौन सुनेगा, आरती कौन गाएगा, जबकि आरती मुख्य विषय है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब सब कुछ सुन लिए तो अंत में 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा, उसको भी जो है श्रवण करके ही जाना चाहिए।